हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। हम गौसे आदम बैठे बैठे पूरी दुनिया का देख लेते। अगर मेरा गौस एक जगह बैठा हो तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा, मेरा गौस पूरी दुनिया का देख लेता है। यहां तक कि गौसे आदम अगर अपनी आंखें बंद करे तो लोहे महफूज का देख ले, और आज की अल्ट्रासाउंड मशीन ना देख पाए जो गौसे आदम देख ले। मालूम है एक औरत को बगदाद शरीफ में 7 लड़कियां पैदा हो गईं। कितनी? जरा जोर से बोले। 7 लड़कियां पैदा हो गई एक ही औरत को बगदाद में। किसी ने कहा गौसे आदम बहुत बड़े पीर हैं, पीरों के पीर हैं, बड़े पीर हैं। 8वीं मर्तबा ये उम्मीद से हो गई, हमल से हो गई। कुछ औरतें इसके पास आईं और पास में आके बोली एक काम कर, गौसे आजम के पास चली जा, उनसे दुआ करा लेना। अगर उन्होंने ताबीज दे दिया तो इस बार अल्लाह तुझे बेटा दे देगा। इस बार अल्लाह तुझे बेटा दे देगा। अब तवज्जो करना, नबी तो नबी, नबी का गुलाम गौसे आदम देख लेता है। अच्छा, ये गौसे आदम की बारगाह में पहुंची और पहुंच के बोली सरकार, अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी हैं। इस मर्तबा मैं फिर उम्मीद से हूं, मैं इस मर्तबा फिर पेट से हूं। सरकार दुआ कर दीजिए, कुछ ताबीज वगैरह दे दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस बार बेटा अता कर दे। मेरे गौसे आदम का दरिया करम जोश में आया और मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, जाओ बीबी अपनी घर चली जाओ, अल्लाह ने चाहा तो इस बार तुम्हें बेटा ही होगा। यार पेट के अंदर कौन देख रहा बताइए मुझे। उस वक्त तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं थी, मगर गौसे आदम ने निगाहे करम से पेट के अंदर का देख के बता दिया कि इस बार अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। बेटी भी थी तो हमारी दुआ से अल्लाह बेटा ही देगा। ये चली आई और तो आके फिर इकट्ठा हो गई। बोली बहनी आ गई? बोली हाँ तो गई। बोली क्या लाई? तावीज दिया, पानी पड़ के दिया, गौसे आदम ने डोरी दी। अच्छा, औरतों का तावीज़ों पे बड़ा यकीन है। नमाज एक टाइम की पढ़े ना पढ़े, तावीज में तो बहुत ही यकीन। और मियाँ भी ऐसा हाईब्रिड मियाँ चल रहा है औरतों को लूटने के लिए। बैठे बैठे बता रहा कि तुझे तो खब्बीस है, तुझे तो करा दिया। तो कह रही है मियाँ सही कह रहे हो, बात तो गई है, मेरी कमर में दर्द क्यों हो मुझे क्या पता था। अच्छा, मियाँ भी बहुत बहुत बड़ा डकैत पड़ा है, कम मत समझो। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ लिया, 10 अंगूठियां पहन के बाल बड़े बड़े रखा के बैठा हुआ। आई औरतें, इन्हें भी जुम्मेरात के दिन मियाँ के पास जाना और कुछ काम तो है नहीं। गई मियाँ ने आंखें बंद करी, काली पीली नीली आंखें की। बोले तेरी कमर में दर्द होता, तेरे सर में दर्द होता, तुझे गुस्सा भी बहुत आता, जिसके साथ भलाई करती है वो तेरे साथ बुराई करता। अरे मियाँ बात तो गई है, जिसे खिलाती हूं वही मेरी बुराई करता। कमर में दर्द रहता, सर में दर्द रहता। अरे आदमी है यार, ये तो मशीनरी है, इसके कहीं ना कहीं तो दर्द रह गई। बताइए ऐसा कौन सा आदमी है जिसके कहीं दर्द नहीं है? बोले बहुत बड़ा खब्बीस है, करा दिया तुझे। हाँ मियाँ ये सही कैसा होगा? मियाँ बोले 5100 का उतारा होगा। ले 5100। एक जगह मियाँ आ गया और मियाँ बोला तेरे घर में कढ़ाव है, कढ़ाव सोने का। औरतें चक्कर में पड़ गई, औरतों ने खिलाया मुर्गा। मियाँ कढ़ाव वाले निकलेगा कैसे? तो मियाँ बोला ऐसे नहीं निकलेगा, ये बकरे की भेंट मांग रहा। कढ़ाव बकरे की भेंट, बकरे की भेंट दो। तो उनके घर में बकरा ना था, बकरी थी। बोली मियाँ बकरी चलेगी? तो मियाँ बोला देख के मिली तो रही है। तो मियाँ बोला बकरी भी चलेगी।  औरतों ने बकरी दे दी।  औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।  औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।   औरतों ने बकरी दे दी।
और मेरे गांव की बात है, ये दूर की बात नहीं है कि मैं सुनी सुनाई कह रहा हूं। बिल्कुल उस आदमी की कह रहा हूं जिस आदमी ने अपने आंखों से दी है। अब बकरी देके मियाँ बोला मुझे जान दो, मैं पानी पीना भी हराम है, जब भी पानी पीऊंगा जब तुम्हारा कड़ाव निकाल दूंगा सोने का। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। 8 दिन तक पढ़ाई होगी और 8 दिन के बाद बकरी लेकर आऊंगा और फिर ये बकरी जहां बोल देगी वहीं कड़ाव निकलेगा। और तब बड़ी खुश। जब घर में उनके आदमी आए, मर्द आए, तो और तो बोली टेंशन मत लो, बना दो 2 मंजिला मकान, किसी का प्लाट बिक रहा हो कर लो सौदा, 8 दिन का टाइम ले लियो बस। बड़ी खुश, टेंशन नहीं है। और ये रोटी का पकाना दिखाना भी 8 दिन तक ही हो रहा। 8 दिन के बाद होटल से आ गई। हमने चक्कर में पड़ गए, यार मामला क्या है? बोली पता नहीं है, हमारे घर में मौलाना बहुत बड़ा कढ़ाव था और तुम तो घर के ही मौलाना हो, तुम ना बता पाए। मैंने कहा भाई मौलवी इतना पहुंचा हुआ कहां, जितना पहुंचा हुआ मियाँ है, उसका मियाँ का तो डायरेक्ट मामला है शायद हमसे। बोली मियाँ आए थे, मियाँ मुर्गा खा के गए, मियाँ ने तो ये भी कहा कि पानी पीना हराम है, 8 दिन तक बकरी पे पढ़ाई करूंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा, जहां बकरी बोलेगी वहीं कढ़ाव निकलेगा। मैंने कहा उस पे पढ़ाई बकरी पे मियाँ नहीं करेगा बल्कि कसाई करेगा। मियाँ ने बेच दी होगी, उस पर पढ़ाई कसाई कर रहा होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तेरी बकरी कट गई, मियाँ पढ़ाई नहीं करेगा। मियाँ 8 दिन तो 8 दिन, 8 साल भी हो जाएंगे, इधर ना फटकेगा। और हकीकत बात है आज 9 साल हो गए, मियाँ उस गांव को नहीं फटका। कढ़ाओ तो कढ़ाओ, तो बनवा ताबीज कितने बनवा बज रहे। इन मियाँओं ने वो नाक के सिरे में दम किया जिसका कोई जवाब नहीं। एक मियाँ तो मजार पर गड्ढा कर लिया, गड्ढा करके वो पिलखन का पेड़ था, उसका कोई सतिया था, वो कट गया, उसमें से पानी निकल लिया। मियाँ बोला मियाँ की करामत हो गई, पानी निकल लिया। औरतें आई मियाँ पानी, बोला हाँ शिफा का पानी है, मगर ऐसे नहीं मिलेगा, 50 रुपए का एक चमचा, 50 रुपए चमचा, 50 रुपए चमचा पानी बेच रहा था। पानी मैंने जब देखा वो गड्ढा हटा के, तो उसमें इतना बड़ा एक सतिया कटा हुआ था पिलखन का, वो गीला होता है पिलखन, तो उसमें से पानी निकल रहा था। ए लोगों नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, तुम्हारे घर में ना जिराएगा ना जिनका बाप आएगा। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। सूरह यासीन की तिलावत होगी, आयतुल कुर्सी की तिलावत होगी, सूरह रहमान की तिलावत होगी, तो जिन कहां से आएगा? है तिलावत तो करना नहीं है, इन मियां के चक्कर में पड़ना है बस। तवज्जो करो। बोली कुछ ताबीज उबीज लाई गौसे आदम से? बोली बहनी ताबीज तो ना लाई। अरे बोली तो तुझे टाल दिया, अब बेटा ना होगा। तुझे ताबीज देते जभी तो बेटा होता, मगर उन्हें क्या पता था ये कोई झूठा मियाँ थोड़ी है, ये तो सच्चा मियाँ है। ये कोई ऐसा वैसा पीर नहीं है, ये पीर भी है, रोशन जमीर भी है। कहा तुझे टाल दिया, टाल, कहा टाल दिया, हाँ दोबारा जा। और मियाँ से कहना, गौसे आदम से कहना कि सरकार मुझे ताबीज बना के। गौसे आदम की बारगाह में ये दोबारा पहुंच गई, बोली सरकार मुझे डालो मत, मुझे ताबीज दो, डोरी बना के दो, पानी भर के दो। मेरा दिल नहीं मानता, मुझे यकीन नहीं आता कि बेटा कैसे होगा। गौसे आदम ने फरमाया, अरे हमने कह दिया, तवज्जो मेरी तरफ, अरे हमने कह दिया बेटा होगा, जा चली जा। कहने लगी सरकार मुझे यकीन नहीं आता, अब यकीन कैसे दिलाया जाए इसे? कैसे यकीन दिलाया जाए? बेटा तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद होगा, लेकिन हिसाब कैसे यकीन दिलाया जाए? मेरे गौस ने कहा तू कैसा यकीन चाहती है? कहा मैं यकीन चाहती हूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि बेटा ही होगा। मेरे गौस ने कहा अब्दुल कादिर की जबान से जो निकल जाता है वो हो जाता है।
अब्दुल कादिर की जबान से निकल गया कि अल्लाह तुझे बेटा देगा, तो जा चली जा, अल्लाह तुझे बेटा ही देगा। रही इत्मीनान की बात तो कान खोल के सुन ले, अपने घर में तू 7 बेटियां छोड़ कर आई है, जा घर चली जा, हमने तेरी 7 बेटियों को भी बेटा बना दिया है और जो तेरे पेट में है उसे भी बेटा बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म मस्तक हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। अरे बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? तो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अब इधर के खामोश हो जाएं, जरा इधर के बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इमरान ने मैक का काम कर दिया, बड़ी मुश्किल से तकरीर हो रही है इसलिए कि कुछ नहीं मिल रहा। ऑपरेटर साहब भी बेचारे परेशान हैं, उनका भी नुकसान हो गया, जैसे तैसे करके बेचारों ने जुगाड़बाजी की है। जिन आदमी आ गया हमारे जलसे में और बुलाया था इंसानों को, आ गए जिन्नात। तावीज करना पड़ेगा इमरान का भी। हाँ नहीं, सैयद साहब का मैक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ ना होकर के भी सैयद साहब ने बेचारों ने बहुत अच्छी सेटिंग कर दी है। सैयद साहब सही चल रहा, लेकिन बेजोर होता तो और मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा, अब भी काम चल रहा माशाल्लाह। अरे आपको भी मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। देखो भाई, अगर हम बोझ नहीं बनना चाहते, अगर आपको अच्छा लग रहा तो तकरीर आगे करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो हम खत्म कर देंगे, बोझ नहीं बनेंगे। हम 26 तारीख को फिर शेरगढ़ में आ रहे हैं, और अगर आपकी तबीयत ना भरे तो शेरगढ़ में आ जाना, वहां हमारी तकरीर सुनना। ये घर को आई, जब घर आई तो जो 7 बेटियां थी वो दरवाजे पे आके अपनी माँ को सलाम कर रही हैं, की भी दावत कर दी, और दावत करने के बाद में गौस को भी बुला लिया, सारे लोगों को बुला लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने वली को भी ये पावर दी है कि एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया का देख सकता है, एक जगह बैठे बैठे, और दुनिया तो दुनिया लोहे महफूज का देख सकता। और आदम की दावत कर दी, मेरे गौस अपने मुरीद के दावत खाने के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आदम तशरीफ ले गए। कोई बात नहीं है, अच्छी तकरीर चल रही है, लोग अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा माहौल बन गया। जो लोग उठ के जा रहे थे माशाल्लाह, एक भी उठ के नहीं जा रहा, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। आप बहुत अच्छा सुनने, आप सुनने तो बस इसी माहौल में मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, तवज्जो करना। गौस आदम इसके घर में दावत खाने तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों की दावत कर दी, लोग भी आ गए। हाथ धुलवाने लगा, गौसे आदम की खुशी में था, हाथ धुलवाने लगा। हजरात लोगों के हाथ धुलवाए, सब लोगों के हाथ धुलवाए, सबों ने हाथ धुले, हाथ धुल के दस्तरखान पे बैठ गए। अच्छा एक बात बताइए, जिसका मेहमान गौसे आदम बन के होंगे वो कितना खुश है? वाह वाह, बेशक। बताइए खुशी होगा कि नहीं होगा? यार किसी के घर पे अगर कोई छोटा मोटा उसका पीर आ जाए तो खुशी का आलम नहीं, अगर आज किसी के घर पे ताज शरिया आ जाए कितना खुश होगा। मैं महाराष्ट्र में गया, एक सेठ से मेरी मुलाकात हुई, सेठ अब्दुल गफ्फार, उसके पास एक जानमाज रखा हुआ। मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब ये मेरा जानमाज वो है कि मैं इसे 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बेचूंगा। अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे तो इस जानमाज को नहीं दूंगा। मैंने कहा आखिरकार इस कपड़े के जानमाज में ऐसा क्या लगा है कि तू 1 करोड़ में नहीं देगा? मेरी नजर में तो ये 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है। कहने लगा, मौलाना इस जानमाज पर खड़े होके मेरे पीर ताजुल शरिया ने नमाज पढ़ी है। भाई वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात। हेलो, वो ताजुल शरिया का मुरीद है, शहर अकोला का रहने वाला है। महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता अकोला। कहा हजरत मेरे पीर ताजुल शरिया इस पे खड़े होके नमाज पढ़ गए, अब मैंने इसको उठा के बतौर तबर्रुक रख लिया है। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बरकत की बात है।
है कि ताजुश्शरिया का कदम रख गया है। अरे जब ताजुश्शरिया का कदम रख जाए तो इतना खुश हो, और जिसके घर में गौसे आदम का कदम रख जाए वो कितना खुश होगा। अरे बोलो वो कितना खुश होगा। बड़ी खुशी का आलम था यार, बहुत खुशी का आलम था यार। और जिसके घर में नबी मेहमान बन जाए उसका आलम क्या होगा। हाय हाय हाय। अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि कम से कम आपके ख्वाब में गौसे आदम आए और गौसे आदम का आपको दीदार हो जाए। माशाअल्लाह। कभी कभी की दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। 40 लोगों में एक वली होता, यहाँ 40 से तो ज्यादा ही है। पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले और गौसे आदम का दीदार हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। मालूम है मेहमान, एक बात मुझे याद आई। हजरत उस्मान गनी के बेटा है, चुप्पा रहो, चुप्पा, बिल्कुल चुप्पा रहो। बोलोगे? इधर देखो। उस्मान गनी के घर में आमना के लाल मदीने के ताजदार एक दिन मेहमान बन गए। मेहमान की बात आई और वहीं रहना, मैं वहां से हटा नहीं हूं। गौसे आदम अपने मुरीद के यहाँ दावत खाने गए थे, ये जहन में रखना, यहीं आएंगे लौट के, तवज्जो करना। मेहमान की बात कर रहा हूं। मेरे नबी मेहमान बन गए। मेहमान उस्मान गनी इतने खुश हुए नबी के मेहमान बनने से इतने खुश हुए कि उस्मान गनी ने नबी का एक एक कदम गिनना शुरू कर दिया। उस्मान गनी एक एक कदम गिनते चले जा रहे हैं। मेरे नबी आगे आगे जा रहे हैं, उस्मान गनी पीछे पीछे जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान गनी क्या कर रहे हो? अर्ज करने लगे, आका आपका कदम गिन रहा हो। कहा किस लिए? कहा आज आप मेरे मेहमान बनने वाले हो, बड़ी खुशी का आलम है। मैं आपका एक एक कदम गिन रहा हूं। मेरे घर में जाने तक जितने भी आपके कदम लगेंगे मैं हर हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद करा दूंगा। खुशी का एक एक गुलाम आजाद करा दूंगा। हजरत अली भी इस दावत में थे। कौन? हजरत अली। हजरत अली घर आए, उन्होंने दिल में तमन्ना कर ली, ठान ली कि एक दावत में भी ऐसी करूंगा कि नबी के एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद कराऊं। लेकिन जितना पैसा उस्मान गनी पे था, इतना पैसा हजरत अली के पास नहीं था। हजरत अली के घर में तो कई कई दिन के फाके भी हुआ करते थे, बड़ी गुर्बत का माहौल था। एक रोज अपने घर में हजरत अली आए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अली का चेहरा देखा तो अली का चेहरा बहुत उदास था। हजरत फातिमा से रहा ना गया। हजरत फातिमा ने अर्ज की, ए शोहरे नामदार, आज आपका चेहरा उदास कैसा? आज ये जन्नती फूल कुमला कैसा गया? हजरत अली ने फरमाया, फातिमा आज उस्मान गनी ने दावत की है तो एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद कराने का वादा किया है। मैंने भी अपने दिल में ठान लिया है कि मैं नबी की एक ऐसी दावत करूं कि एक एक हर कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद करा दूं। लेकिन फातिमा मेरे घर में इतना माल नहीं है, फातिमा मेरे घर में इतना पैसा नहीं है कि मैं एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद करा दूं। फातिमा मैंने दिल में इरादा तो कर लिया, मगर पैसा कहां से लाऊं, इतना माल कहां से लाऊं? हजरत फातिमा बीवी हो तो ऐसी हो। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अली जाओ दावत कराओ। दावत करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना ये फातिमा का काम है। जाओ मैं इंतजाम करूंगा। नबी की बारगाह में हजरत अली आए। काका आज मेरे घर आपकी दावत है। इतना कहना था कि नबी ने सारे सहाबा से कह दिया, चलो चलो आज अली के घर दावत है, चलो चलो आज अली के घर दावत है। हजरत अली देख रहे थे कि मेरे घर में तो इतना भी नहीं कि एक को खिला दूं, नबी ने तो सबकी कर दी। मगर अली का ईमान था कि नबी ने की है तो नबी जान। जरा कह दो सुभान अल्लाह। इधर नबी आ रहे हैं दावत खाने के लिए हजरत फातिमा के घर। सहाबी आ रहे हैं दावत खाने के लिए हजरत फातिमा के घर। और हजरत फातिमा मुसल्ला बिछा के सजदे में जाके इल्तिजा कर रही है, मौला मेरी लाज रख ले, ए परवरदिगार मैंने आज तेरे
महबूब की दावत की है। तू जानता मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मौला आज मेरी लाज रख ले, मौला आज खाने का इंतजाम फरमा दे। आज तक फातिमा ने तुझसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं तुझसे मांगती हूँ कि आज मेरी लाज रख ले, तेरे महबूब की दावत है, खाने का इंतजाम कर दे। इतना दुआ करना था कि हजरत फातिमा के दस्तरखान पे जन्नत से खाने आ गए, जन्नत से खाने आ गए, जन्नत से खाने। और जन्नत के खाने फातिमा के दस्तरखान पे लग गए। सारे सहाबा हजरत फातिमा के दस्तरखान पे बैठे। हजरत अली का दस्तरखान सजा हुआ है, मेरे नबी खाना तनावुल फरमा रहे हैं, सारे सहाबा खाना तनावुल फरमा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं। सारे सहाबा कहते जा रहे हैं अल्लाह की कसम आज तक इतना मजेदार खाना हमने किसी अमीर के घर नहीं खाया, इतना खुशबूदार खाना आज तक किसी शहंशाह के घर पे नहीं देखा कि जितना खुशबूदार खाना फातिमा के दस्तरखान पे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, आज का ये जो खाना है कोई दुनिया का खाना नहीं है, मेरी बेटी के दस्तरखान पे जिब्रील जन्नत से खाने लाया है, जिब्रील जन्नत से खाने लाया है। हजरात खाने का इंतजाम हो गया। हजरत फातिमा फिर सजदे में है और सजदे में जाके फिर गिड़गिड़ा रही हैं और गिड़गिड़ा के रब की बारगाह में एक दुआ और कर रही हैं, एक तमन्ना और कर रही हैं, एक इल्तिजा और कर रही हैं, मौला तूने खाने का इंतजाम तो कर दिया, ए मौला अब इतना इंतजाम और कर दे कि मेरे घर तक आने में नबी के जितने भी कदम लगे हैं मैं हर हर कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद करा सकूं। मौला इतना और इंतजाम कर दे। हजरात इधर दुआ करना था, इधर इंतजा करना था, उधर जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आ गए और मुस्तफा की बारगाह में आने के बाद जिब्रील ने अर्ज किया, आज आपके जितने भी कदम अली के घर तक आने में लगे हैं, आपके हर हर कदम के बदले में अल्लाह ने एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। हजरत उस्मान ने तो एक गुलाम को आजाद किया था, लेकिन अल्लाह ने आज एक एक कदम के बदले एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया। वहीं आ जाइए, अब तवज्जो कीजिए, वहीं आ जाइए। मेरे गौस की दावत कर दी, मेरे गौस अपने मुरीद के यहां पर पहुंच गए। आप भी पहुंच गए बेटा, चुप जाओ। मेरे गौस अपने मुरीद के यहाँ पर पहुंच गए और मुरीद के यहाँ जाने के बाद मेरे गौस ने दावत का इंतजाम देखा तो बड़ा अच्छा दावत का इंतजाम, सारे लोग खाने के लिए तैयार हैं। उसने हाथ धुलवाना शुरू किया, सारे लोगों के हाथ धुलवाता चला जा रहा था, लोग हाथ धुलते चले जा रहे थे, दस्तरखान पर बैठते चले जा रहे थे। सबसे बाद में हाथ धुलने का गौसे आजम का नंबर आया। गौसे आजम के हाथों पे जब इसने लोटे से पानी डाला तो एक लोटा पूरा डाल दिया, मगर गौसे आजम ने कहा हाथ अभी नहीं धुले और ला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये चक्कर में पड़ गया, एक लोटा पानी में तो 10 लोगों के हाथ धुलते हैं, गौसे आजम के हाथों पे ए बेटा बैठ जा, ए बैठ यार, शरारत करने में बात नहीं, बैठ रहो, बैठ, उठेगा नहीं कोई, बैठे क्यों थे आगे, अब बैठे हो तो बैठे रहो। हाँ बहुत खटक के कूद के आगे बैठे थे, अब बैठ। तवज्जो कीजिए आप लोग, मुकम्मल तवज्जो है आपकी जी। एक लोटा पानी डाल दिया, मगर गौसे आजम ने कहा और ला भी हाथ नहीं धुले। यार ये चक्कर में पड़ गया, एक लोटा पानी में तो 10 लोगों के हाथ धुल जाते, मगर मुरीद था क्या कहता, अब इसे क्या पता था जहां गौस की निगाह देख रही है वहां इसकी निगाह नहीं देख रही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दूसरा लोटा लाया, गौसे आदम के हाथों पे डाला, जब गौसे आदम के हाथों पे दूसरा लोटा डाला तो मेरे गौस ने कहा तीसरा लोटा और ला, और चक्कर में पड़ गया। तीसरा लोटा लाके गौसे आदम के हाथों पे डाल दिया, गौसे आदम के हाथों पे डालते डालते तीसरा लोटा खत्म हो गया। गौसे आदम बोले एक लोटा और ला, चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह ये कैसे हाथ हो गए, धुलते ही नहीं। चौथा लोटा लाया, डालते डालते गौसे आदम के हाथों पे पूरा डाल दिया। गौसे आदम बोले एक लोटा और ला। 5
5 लोटा पानी ले आया। 5 लोटा पानी जब गौसे आजम के हाथों पे डाल दिया तो गौसे आजम ने कहा बस। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि गौसे आजम की निगाह कहां का देख रही है। बस गौसे आजम इसके दस्तरखान पे जाके बैठ गए। दस्तरखान पे खाना लगा दिया गया। खाना शुरू होने वाला था कि मुरीद ने गौसे आजम का दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ के बोला सरकार मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो रही है, मेरी टेंशन दूर कर दो। का कौन सी टेंशन? का सरकार 5 लोटा पानी में अपने हाथ क्यों धुले जबकि हाथ तो थोड़े से पानी में धुले जा सकते हो। मेरे गौस ने कहा चल खाना खा ले, खाने के बाद बता देंगे। बोला नहीं सरकार, अगर खाने के बाद बताओगे तो खाने में मजा नहीं आएगा, मुझे खाने से पहले बताओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जरा कह दो सुभान अल्लाह, मुझे खाने से पहले बताओ। मेरे गौस ने कहा अच्छा सुनना ही चाहता है तो सुन। जब मैं हाथ धोने लगा अब्दुल कादिर जब तक किसी का लुकमा नहीं खाता, जब तक क्या उसके बारे में जान नहीं लेता। जब मैं हाथ धुलने लगा तेरे बारे में जानने लगा कि मामला क्या है। जब मैंने आंखें बंद करके लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे तेरा नाम जहन्नमियों में लिखा हुआ था। तेरा नाम जहन्नमियों में। और गौसे आदम को ये गवारा नहीं है कि जिसकी गौसे आदम दावत खा ले वो जहन्नम में जल जाए। तू मेरे हाथों पे पानी डाल रहा था, मैं खुदा की बारगाह में दुआ कर रहा था मौला अब्दुल कादिर जब तक इसका एक लुकमा नहीं खाएगा, जब तक के तू इसका नाम जन्नतियों में शुमार नहीं करेगा। मौला दावत करना इसका काम था, दावत खिलाना तेरा काम है। मैं दुआ करता चला जा रहा था, तू पानी डालता चला जा रहा था। मैं दुआ करता चला जा रहा था, तू पानी डालता चला जा रहा था। मेरी दुआ चल रही थी या अल्लाह इसका नाम जन्नतियों में लिख दे। तेरा 1 लोटा मुकम्मल हो गया, मेरी दुआ चल रही थी। तेरा 2 लोटा मुकम्मल हो गया, मेरी दुआ चल रही थी। तेरा 3 लोटा मुकम्मल हो गया, मेरी दुआ चल रही थी। तेरा 4 लोटा मुकम्मल हो गया, मेरी दुआ चल रही थी। जब तेरा 5वां लोटा मुकम्मल हुआ तो मेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हुई। रब ने तेरा नाम जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों में लिख दिया है। जब जन्नतियों में लिखा तो मैंने हाथ धोना बंद किया। अरे अब्दुल कादिर जिसका खाना खा ले अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने रमपुरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। मेरा गौस कोई ऐसा वैसा पीर थोड़ी था। आज का पीर नमाज नहीं पढ़ रहा, उससे को नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा तो करा मैं मदीने में पढ़ रहा हूं। नमाज मदीने में बता दे और खाना यहीं खा रहा और नमाज मदीने में। बताइए जब तू नमाज मदीने में पढ़ रहा तो खाना भी मदीने में खा। अरे बात है कि नहीं है? एक पीर था ना, आ गया गांव में, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा। लोग बोले आज इसे ले चलो जोहर में और इससे पढ़वाओ। लोग खींच खांच के ले गए, बोले आज पीर जी पढ़ेंगे तुम्हारे पीछे। पीर बोला भाई अरे भाई हमारी तो मदीने में होती है, बोल के आज हिंदुस्तान में पढ़ लो, आज तो यही पढ़ना पड़ेगी। पीर को खींच खांच के ले गए, बोले हुजूर पढ़वाएंगे पढ़ाएंगे भी आप। पीर ने आज तक अपनी ना पढ़ी थी तो पढ़ाता कैसे? चक्कर में पड़ गया। वुजू कर रहा था, वुजू करते करते मिट्टी का लोटा था फेंक के मारा। लोग बोले क्या हो गया? अरे बोले तुमने आज यहाँ हमें रोक लिया, मदीने जाने नहीं दिया, मदीने में कुत्ता आ गया था, कुत्ता मारा हमने। लोग जो थे और खुश होकर बोले बड़ा कामिल पीर है भाई, मस्जिद में बैठे बैठे मदीने के कुत्ते मार रहा। यार कितना कामयाब पीर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? एक मुरीद ने दावत कर दी, बोले हुजूर आप आज दावत मेरे घर खाएंगे। अब तो अकीदत का सैलाब आ गया। अपनी बीवी से जाके बोला पीर बहुत कामयाब है। बीवी बोली क्यों? बोला इतना कामयाब पीर है कि मस्जिद में बैठे बैठे मदीने के कुत्ते मार ले। बीवी बोली अच्छा कि मदीने तक का देख ले, आज हमने यहाँ रोक लिया था तो मदीने का कुत्ता मारा लोटे से। तो बीवी जो थी
पढ़ी लिखी थी, अक्लमंद थी और एकदम जाहिल पीरों के चक्कर में पड़ने वाली नहीं थी। बीबी बोली अच्छा मैं भी इम्तिहान लूंगी, बोली दावत कर दिए, बोले कर दिए। बीबी बोली आने दो। जब आया पीर, जब खाना रखा गया तो सबके सामने शकराना पेश किया गया। शकराना जानते हो? नहीं जानते? वो जो शक्कर और चावल वाला जो चलता है, नीचे चावल शक्कर और देसी घी, वो शकराना होता। पहले चलता था भाई, अब कहाँ, अब तो गुलाब जामुन आ गई, सफेद रसगुल्ला आ गया, अब तो मार्केट में बर्फी आ गई, अब तो क्या क्या चल रहा है, बराबर। तो उसने क्या किया, सबका शकराना सीधा किया और पीर का शकराना उल्टा कर दिया। उल्टा समझ रहे हो? शक्कर नीचे चावल ऊपर, उल्टा हो गया नहीं उल्टा? अब सब खा रहे और पीर जी झुलका रहे, पीर जी नहीं खाते। तो ये मुरीद बोला हुजूर खा क्यों नहीं रहे? बोले क्या खाएं, सबको तो शकराना दे दिया, हमें तो रूखे चावल दे दिए, अब शक्कर तो नीचे जी दिख थोड़ी रही थी। बीवी पीछे से लट्ठे लेके खड़ी थी, उसने पीठ पे एक मारा और बोली नालायक, मस्जिद में बैठ के मदीने का कुत्ता दिख रहा था, प्लेट में आगे रखी हुई चावलों के नीचे की शक्कर नहीं दिख रही है? समझ रहे? मेरा गौस ऐसा पीर नहीं, मेरा गौस तो फरमाता कि मेरा चाहने वाला पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मशरिक में हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जुनूब में हो, दोशे हवा पर हो, कहीं भी हो, मेरा चाहने वाला जहां मुझे पुकारता है मैं उसकी वहां मदद फरमा देता हूं। जहां कोई गौस अल मदद कहता है मैं उसकी मदद कर देता हूं। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है।